कैसा लगा तुम्हें हमारा घर और पूरा परिवार? सब बहुत अच्छे, एकदम अपनों जैसे। बेटा, इस घर की दीवारें जितनी बड़ी है ना, उससे कई बड़ा दिल हमारे परिवार वालों का है। जब सब तुम्हें जान जाएंगे, तुम सबको पहचान जाओगी, तो फिर ये हल्की फुल्की झिझक और मन के सारे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। दीपक, आया माँ जी। बच्चियों के लिए नाश्ता लगाओ। जी। अच्छा सुनो, तुम दोनों नाश्ता करो, मुझे बहुत सारा काम बाकी है, मैं खत्म करके आती हूँ। अच्छा दीपक भैया, आप हमारे लिए नाश्ता निकाल लीजिए, तब तक हम फ्रेश होकर आते, ठीक है? जी। चल, तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ, चल चल चल। हेलो, सुनिए ना, जब आप आएंगे तो स्वीटी के लिए एक नया फोन ले आएंगे क्या प्लीज? यहाँ पे सब बच्चों के पास फोन है और स्वीटी ना उदास हो जाती है, कहती है कुत्ते बिल्ली वाला फिल्टर चाहिए फोटोज खींचने के लिए। अब वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? हाँ शोना, हाँ, जानती हूँ बाबा महंगा है, पर बच्ची है ना, कभी कभी जिद कर देती है। 1 मिनट होल्ड करना। मेघा दी की बच्ची, कब से वेट कर रही हूँ मैं तेरा, कहाँ रह गई थी? अरे यार वो मैं ना एग्जाम्स में फंस गई थी, इसलिए आने में लेट हो गई। वैसे ये मेरी फ्रेंड पूजा। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते बड़े बूढ़ों के लिए होगा, बहनों से गले मिला करो। अरे मेघा बेटा, बहन से बात करने में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने पति को ही भूल गई। अरे तू तो दामाद जी से बात कर रही थी ना? हाँ मम्मा, मैं तो उनको कब से होल्ड पे रख के बैठी हूँ, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते ताई जी। जी तेरे बेटे। तुम पूजा हो ना? जी तेरे बेटे, बहुत प्यारी है, यूं ही हमेशा खुश रहना। और यहाँ मेहमानों की तरह नहीं, अपनों की तरह रहना। पता है, इस घर का सबसे बेस्ट एंड बिगेस्ट रूम ना मेरा है। इतना लड़ी थी ना मैं इस कमरे के लिए कि अब कोई मेरे कमरे के आसपास भटकता ही नहीं है। मतलब बिना लड़े तुम्हारा खाना हजम ही नहीं होता? बेटा, बिना लड़े ना इस दुनिया में अपना हक तक नहीं मिलता। और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सबसे अच्छा कमरा तो मुझे ही मिलना चाहिए ना, है कि नहीं? वाह मेरी राजकुमारी, क्या लॉजिक है आपका। देख, लॉजिक में तो मुझसे लॉजिक इन्वेंट करने वाला भी नहीं जीत सकता। तो पूजा, क्या तुम तैयार हो मेरा बड़ा सा रूम देखने के लिए? मेरा लेविश सा बेडरूम, मेरा बड़ा सा बेड एंड माय बालकनी, जो ना सीधा गार्डन में खुलती है। मतलब आँख खुलते ही सीधा हरियाली ही हरियाली। आजा। ओए, ये मेरा रूम है, तुम्हारा पब्लिक गार्डन नहीं। चलो नीचे उतरो उतरो। ये पब्लिक गार्डन है और हम लोग यहीं खेलेंगे। तेरी तो क्या? अरे मौसी, नमस्ते, आप मेरे कमरे में? हाँ बेटा, कैसी है तू, कब आई? मैं थी, पर आप यहाँ मेरे कमरे में कैसे? हाँ बेटा, अच्छा हुआ तूने अपना रूम हमें दे दिया, नहीं तो इन छोटे छोटे कमरों में ना हमारा तो दम ही घुट जाता। यू नो ना, हमारी दुबई में गेस्ट रूम भी इससे बड़े होते हैं। हाँ जी। बट कोई बात नहीं बेटा, अब शादी का घर है तो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर ही लेंगे। आप नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा। वैसे ये है कौन? अब ये पूजा है, मेरी फ्रेंड, वो शादी के लिए घर आई है। नमस्ते। ओके ओके, हमारे दुबई में भी फ्रेंड शादी वादी में आते जाते हैं। वैसे तुमसे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, हम दोनों की बहुत पटेगी। अब अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। चल पूजा। माँ, किरण, क्या हुआ? शांत हो जा। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? सब ठीक है ना? आपने मेरा कमरा मौसी को क्यों दिया? उनसे कहिए कि मेरा कमरा अभी के अभी खाली कर दे। तेरा दिमाग खराब हो गया किरण, कैसी बातें कर रही है? बेटा मेहमान है वो इस घर के। हाँ, मेहमान है तो गेस्ट रूम में रखो ना, मेरे कमरे में क्यों रखा है? ताकि वो वहाँ आराम से रह सके। सुन, कुछ ही दिनों की बात है, शादी के बाद तो वो घर चले ही जाएंगे ना, तो शांत रहे ना। अपने जाने के बाद वो कमरा किसी के रहने लायक छोड़ेंगे क्या?
अब जाके देखो क्या सुनामी फैला के रखी है मेरे कमरे में। मुझे वहाँ मेरा कमरा चाहिए, मुझे नहीं पता। शांत को बोलो निकलो। मैं देख कर आती हूँ। मुझे मेरा कमरा चाहिए बस, मुझे नहीं पता। देखा देखा मेरे रूम का क्या हाल करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ इनके जाने के बाद तेरा कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा कर दूंगी। अब तू शांत रह, तू चल मेरे साथ, तू चल 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 कमरा। अच्छा तू चल, मैं बताती हूँ। आओ, अब कुछ दिन तुम दोनों यहीं रहोगे। नहीं, मैं इस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। आप अपने मेहमानों को यहाँ शिफ्ट कीजिए और मुझे मेरा कमरा चाहिए। किरण बेटा जिद नहीं करते हैं, तेरे घर में शादी है ना, तो तुझे एडजस्ट करना होगा। अच्छा, तो एडजस्टमेंट के नाम पे आप मुझे सड़क पे सुला दोगी क्या? तेरा दिमाग खराब है, ये तुझे सड़क नजर आ रही है? बहुत खराब कमरा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अपना कमरा चाहिए बस। किरण दीदी, ये रहा आपका गर्मा गर्म नाश्ता। दीपक, इन दोनों का सामान यहीं लेकर आ जाओ। नहीं दीपक भैया, मैंने कहा ना मैं इस कमरे में नहीं रुकूंगी, मतलब नहीं रुकूंगी। किरण बस करो, कितनी लड़ाई करोगी? कितना अच्छा कमरा तो है ये। तुझे लग रहा होगा अच्छा, लेकिन मुझे बहुत बेकार लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अपना कमरा चाहिए बस। ये देखिए, आखिर कोई इस कमरे में कैसे रह सकता है? दिन में भी अंधेरा है यहाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना बस। अरे सुन तो, दीपक रमेश से पूछो लाइट को क्या हुआ है और जाके जनरेटर चालू करो। जी। चल पूजा। कबीर, कबीर कहाँ है तू? ओह गॉड, कितनी गर्मी है। हमारे दुबई में तो लाइट ही नहीं जाती। कबीर, कबीर कहाँ है तू? जी माँ, बोलिए। बेटा देख ना लाइट को क्या हुआ है। देखता हूँ। अच्छा सुन, तू गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जा, किरण और पूजा तेरे कमरे में रहेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलो लाइट आ गई, चलो चलो। अच्छा तुम दोनों कबीर के रूम में शिफ्ट हो जाओ। हाँ माँ, ठीक है, चल पूजा। कबीर भैया, कबीर भैया, कैसे? वो आपका सामान, सामान वहाँ छोड़ दिया। सॉरी, जल्दी जाइए, दीदी गई। वैसे कबीर भैया का रूम भी उतना बुरा नहीं है, हम काम चला सकते हैं। उसके बाद मेरा रूम भी एक सेकंड मेरे कमरे में कुछ है तो नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद तुम दोनों जा सकते हो। हाँ? एक सेकंड, ऐसा क्या है आपके कमरे में? किरण मेरी बहन, मेरी कुछ पर्सनल चीजें भी तो हो सकती है ना, समझ बात को। बहन से पर्सनल चीजें छुपा रहे हो। अब तो मुझे देखना है कि आपके कमरे में आखिर है क्या। कहीं किसी गलत फहमी में तो नहीं पड़ गए हो? क्या पागल है क्या? तो फिर मुझे देखना है। मैं मना कर रहा हूँ तुझे ना। मैंने बोला मैं देखूंगी आपके कमरे में। किरण क्यों लड़ती रहती हो हमेशा? मान जाओ ना इनकी बात। नहीं, नहीं मानूंगी। मुझे देखना है कि अंदर आखिर ऐसा क्या है जो आप हम दोनों से छुपा रहे हो। अब तो मैं देख के रहूंगी। किरण आया मजा अब? कैसा लगा? वेलकम बैक। ये सब कुछ क्या था भैया? सब कुछ क्या था?
अरे तेरी चुगलखोरी की सजा थी, बचपन से तू ये सब कुछ देखती आई है, तेरे को अभी तक तो आदत हो जानी चाहिए ना। पता है पूजा, तुम्हारी ये सहेली ना बचपन से चुगलखोर थी। मेरे कमरे में आती थी, पूरी तहकीकात करती थी और जा करके दादू को और माँ को सब कुछ बता देती थी। एंड देन मी बीइंग मी, फिर मुझे सब कुछ करना पड़ता था। एक बार पता है क्या हुआ, मैंने ना पानी की बाल्टी लगा दी एंड वहाँ पे दादी आ गई। हाँ, और उस दिन माँ ने ना कबीर भाई की अच्छे से खातिरदारी की थी। उस दिन के बाद से आज तक ना इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था ना, फिर आज ये सब कुछ क्यों किया? अगर मुझे लग जाती तो मैंने तुझे मना किया था ना कि तू यहाँ पे मत आ, बट तू भी जबरदस्ती घुसे जा रही थी। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ये सब कुछ जाके मैंने माँ को बता दिया ना तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी आपकी। अगर मुझे लग जाती तो ऐसे फूला हुआ फूले के पूरी शादी में घूमती क्या मैं? नहीं, कब पूछोगे? हंसो मत अब। ठीक। हे भगवान, ये कैसी कैसी मैगजीन्स पढ़ते हो आप? दादू को बताऊं? नहीं, बहन देख, मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब तेरे को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या सांस लेते हुए? दादू को बताएगी तो भाई, तो मैंने टाइमर लगा दिया है, तो 1 मिनट खत्म होने से पहले पहले ना ये सारा कमरा साफ हो जाना चाहिए। चलो, वरना सब कुछ दादू को बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। चलो करो। पूजा, तू ये सब कुछ मत कर। जिसने गंद मचाया ना वही सफाई करेगा, तो अपने हाथ गंदे मत कर। देख, टाइम होने से पहले कर लिया। हाँ ठीक है। मजा आया ना? किरण तू भी ना। किरण अब अच्छा तू यही रुक, मैं ना 2 मिनट में आती हूँ। ओके? पूजा, सिगरेट पीना बुरी बात होती है, छोड़ दीजिए। कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। पूजा, चल नीचे चल, मैं ना तुझे अपनी बचपन की दोस्त मंजू से मिलाती हूँ। चल। अरे मंजू, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, इतने दिनों के बाद। अच्छा पूजा, ये है मेरे बचपन की बेस्टी मंजू, और मंजू ये है पूजा, मेरे कॉलेज की बेस्टी। हाय पूजा। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही। किरण ने फुल बायोडेटा दिया है तुम्हारे बारे में। बाय गॉड, अगर तुम इतनी अच्छी ना होती ना तो अब तक तुम्हें जल के भुना बैंगन बन गई होती। अच्छा इधर आ, और बता आजकल क्या चल रहा है? बस सब कुछ ठीक चल रहा है। किरण, हाँ? ये छाते क्यों रखे हुए हैं यहाँ? ओ ये ना हमारा देसी सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब गेहूं को कौओं से बचाने का इकलौता इलाज। अरे वो तुझे याद है बचपन में हम लोग कैसे स्केयर क्रो बनकर घंटों घंटों धूप में खड़े रहते थे, है ना? कितना मजा आता था यार। पता है दिन में हम लोग कौओं को डराते थे और रात में अपने घर वालों को। और तो और पूजा, तुम्हें पता है मैं और किरण मोहल्ले के हर घर में घुस कर छुपम छुपाई खेला करते थे। और पता है एक बार तो मिश्रा आंटी ने ना दिन में ही हमारी कंबल कुटाई कर दी थी, क्योंकि उनको लगा था हम दोनों चोर हैं। वैसे पहले कंबल कुटाई की थी, लेकिन अब लगता है कि बेलन कुटाई करें। वो मैं उनकी बहू जो बनने वाली हूँ, उनके बेटे प्रतीक से मेरी शादी फिक्स हो गई है। सीरियसली? उस लंबू से? ऐसा क्या दिख गया तुझको उसमें भाई? शायद उसकी हाइट पे मेरा दिल फिदा हो गया। अच्छा जी, बढ़िया है भाई। आजा बैठ। हाँ, बैठ के बातें करते हैं।
माँ, हाँ बेटा। इस नाचीज के लिए अगर कुछ काम है तो बताइए। अब दुल्हन का भाई हूँ, अगर खाली हाथ खड़े रहूंगा तो अच्छा थोड़ी लगूंगा। सही कह रहा है। मैंने तेरे लिए सबसे खास काम निकाल कर रखा है। कौन सा बताओ? कौवे बड़े परेशान कर रहे हैं, तो एक काम कर, यहाँ खड़ा रह के पूरा दिन उनको भगाता रहा। क्या माँ आप भी मतलब। काजल दीदी, फाइनली आपके दर्शन हो गए मुझे। अच्छा अदी, ये है पूजा, तेरी बेस्ट फ्रेंड। पता है, देखते ही समझ आ गया था इतनी प्यारी और स्वीट लड़की पूजा ही हो सकती है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो। आप ना सबसे पहले मुझे चीचू की फोटो दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा क्या है उस नथुलाल में। आपने एकदम से शादी के लिए हाँ कर दिया। दो दिखाओ वो फोटो। अरे प्लीज यार, अब कोई फिल्मी डायलॉग मत मान लेना कि उनकी तस्वीर तो मेरे दिल में है एंड ऑल। चलो फोटो दिखाओ। क्या? थोड़े पर्सनल फोटोज रात को दिखाती हूँ। अरे काजल बेटा, आ गई तू? क्या क्या लाई? अरे वाह काजल, शादी क्या तय हो गई, तू दादी को ही भूल गई। सारी शॉपिंग अकेले करके आ गई ना। पूजा, तुम अपनी शादी में ऐसा मत करना। तुम्हारी शादी में मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना। नहीं माँ जी, पूजा की शादी की तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। आप किरण की शादी की शॉपिंग करवाइएगा ना। अरे नहीं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। इन सबकी शादियां करवाओ आप। अच्छा तो क्या लाई, दिखा। मम्मी, बड़े नानू ने प्रिंस और विकी को सजा दी है और पूरे गार्डन के 50 चक्कर लगा रहे थे। हे भगवान, छोटी को तो मैं मना लूंगी, लेकिन जीजा जी। देवी माँ, मुझे ये तो नहीं पता कि अचानक सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। पक्का कोई बड़ी बात ही होगी, पर जो भी है आप प्लीज संभाल लेना। बाईस चक्कर हो गए। बस भैया, 50 चक्कर कौन काटेगा? दादू को बोल देंगे कि 50 चक्कर हो गए। नहीं, दादाजी पक्का दूर से दिख रहे होंगे। झूठ बोला तो 50 की जगह 100 चक्कर काटने पड़ेंगे। चल भाग। रुको बेटा, और भागने की जरूरत नहीं है ना? पैर दुखने लगेंगे तुम लोग के। मम्मी, अगर आपने हमें रोका तो दादाजी आपसे भी चक्कर कटवा लेंगे। मुझसे नो चांस। हमारी दुबई में ये सब नहीं होता, मैं नहीं करती ये सब। तभी ये हाल है तुम सबका। इंसान कहीं और जा रहा है और शरीर कहीं और। अरे पापा जी नमस्ते। बच्चे तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, इनकी बातों को सीरियस मत लीजिए, ये नहीं सुधरने वाले। आप इनका फोन इन्हें वापस दे दीजिए ना।
तुम लोग के इसी नजरिए ने बच्चों को मशीन का गुलाम बनाकर रख दिया है। पहले घर के 4 दीवारी में जिंदगी सिमट कर रह गई और इन बच्चों ने इस 4 इंच के टुनटुने में अपने आप को समेट कर रख दिया है। इतना बड़ा बगीचा है हमारा और तुम्हारे बच्चों ने घर की 4 दीवारी के अंदर सिर्फ पंखे और दीवारों को ताकते रह रहे हैं। इनकी अकल को तो मैं ठिकाने लगाता हूं और अगर तुमने कुछ बीच में बोला तो इन्हें बिगाड़ने की सजा तुम्हें भी मिलेगी। जाओ बच्चों, दादाजी की बात मानो और दौड़ो। चलो भागो दोनों। सुनिए, घर में शादी का माहौल है, आप क्यों बच्चों के साथ इतनी सख्ती कर रहे हैं? जाने दीजिए ना। अगर दामाद जी को पता चला ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ, कहेंगे कि सजा देने के लिए हमारे ही बच्चे मिले थे, यहाँ सब चिढ़ते हैं हमसे। हालत तो देखो इन बच्चों की। इस उम्र में हम 20-20 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे और ये बच्चे 4 चक्कर में ही चक्कर पे चक्कर खाकर गिरते जा रहे हैं। अरे ताकत होना चाहिए इन बच्चों में, ना ये ठीक से खा पाते हैं और ना ही पचा पाते हैं। दौड़ लगाओ तुम सब।